हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एवाई स्टडी इजी लर्निंग। फ्रेंड्स, हम लोग जो है आज अक्टूबर मंथ के क्रॉनिकल समसामयिकी के क्वेश्चंस को करेंगे। तो इसमें टोटल 50 क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो कि आपके आने वाले आर ओ APS और पेट का एग्ज़ाम होने वाला है, इन सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें टोटल 50 क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग जो है पहला क्वेश्चन इसका देखना शुरू करते हैं। इसके पहले जनवरी, फरवरी, जुलाई, सितंबर वगैरह की जो सीरीज़ है उसको करा दिया गया है, तो आप जाके इस चैनल पे देख सकते हैं उसको। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान के किस बाघ रिजर्व को हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने मंजूरी दे दी है। तो ये है यहाँ पे धौलपुर करौली रिजर्व, ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है। तो ये हैं प्रकाश श्रीवास्तव। प्रकाश श्रीवास्तव को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर का। इसमें कह रहा है कि श्रेथा थाविसीन को हाल ही में किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है। तो इन्हें जो है हाल ही में अभी थाईलैंड का प्रधानमंत्री चुना गया है, ठीक है, थाईलैंड का प्रधानमंत्री चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 से 24 अगस्त 2023 तक विश्व जल सप्ताह, ठीक है, 2023 कार्यक्रम किस देश में आयोजित किया गया है। तो ये जो कार्यक्रम है ये स्वीडन में आयोजित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्वीडन में आयोजित किया गया है। और तो ये भी याद रखना है कि कब से कब तक, तो 20 से 24 अगस्त 2023 तक आयोजित किया गया है। हाल ही में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में 6.66% हिस्सेदारी किसने प्राप्त की है। तो ये जो हिस्सेदारी है LIC ने प्राप्त की है, LIC ने प्राप्त की है। आगे देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 6 नंबर का। हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आयोजित स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में किस शहर ने पहला स्थान प्राप्त किया है। तो ये जो शहर है ये हो जाएगा इंदौर, ठीक है, इंदौर ने, और इसने 6वीं बार जो है पहला स्थान प्राप्त किया है। किस संस्था ने ड्राफ्ट दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण कोष जारी किया है। तो ये हो जाएगा ट्राई ने जारी किया है। भारत किस देश के साथ एक इनोवेशन प्लेटफॉर्म स्थापित करने जा रहा है। तो भारत जो है स्विट्जरलैंड के साथ एक इनोवेशन प्लेटफॉर्म स्थापित करने जा रहा है। चलते हैं अब आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म को वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। तो ये जो फिल्म है ये है रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट, ठीक है, तो बी हो जाएगा इसका आंसर। इजराइल तक वार करने में सक्षम मोहाजिर 10 ड्रोन का उद्घाटन हाल ही में किस देश ने किया है। तो ये हो जाएगा ईरान ने किया है, अभी हाल ही में काफ़ी चर्चित है, तो ये ज़रूर याद रखिएगा। ये जो है इसका नाम क्या है, मोहाजिर 10, और ये जो है ड्रोन है, इसका उद्घाटन जो है ईरान ने किया है। आगे देखते हैं अगले नंबर का जो क्वेश्चन है 11 नंबर का। किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारत के लिए हरित हाइड्रोजन मानक को अधिसूचित किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने, ठीक है, सी हो जाएगा इसका आंसर। किस शिक्षण संस्थान को 2020-21 के लिए 25वें राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा वनस्थली विद्यापीठ को। तो इसका नंबर जरूर याद रखना है, ये किस नंबर का है, 25वें राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे किया गया है, वनस्थली विद्यापीठ को किया गया है, ठीक है। अब देखते हैं आगे, आर्मी 2023 और 9वें अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम का आयोजन हाल ही में किस देश में किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा रूस में किया गया है। कहाँ पे किया गया है, रूस में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार का कुल परिव्यय कितना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 14,903 करोड़ रुपए, बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, 14,903 करोड़ रुपए। हालिया मौद्रिक नीति समिति की घोषणा के अनुसार अगस्त 2023 तक रेपो रेट क्या है। तो जो रेपो रेट है इस समय 6.5%, अगस्त 2023 तक रेपो रेट जो है वो 6.5% है, ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अब चलते हैं 16 नंबर के क्वेश्चन पे।
भारत ने हाल ही में किस देश को अपना पहला कच्चे तेल का भुगतान स्थानीय मुद्रा में किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात को, यानी यूएई को। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा यूएई को। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये जो पोर्टल है इसका नाम है उद्गम पोर्टल। ठीक है, उद्गम पोर्टल इसका नाम है। नेक्स्ट है 18 नंबर का क्वेश्चन। भारतीय हॉकी टीम FIH की नवीनतम रैंकिंग में किस स्थान पर पहुंच गई है? तो जो भारतीय हॉकी टीम है ये तीसरे स्थान पर पहुंच गई है, तीसरे स्थान पर। हाल ही में एक जिला एक उत्पाद किस केंद्रीय मंत्रालय के साथ अपना सहयोग शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय हो जाएगा। अब चलते हैं 20 नंबर के क्वेश्चन पे। हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है वर्ष 2027 तक विश्व की किस नंबर वाली अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ठीक है, तीसरी। 11 से 21 अगस्त तक बहुपक्षीय नौसेना का अभ्यास मालाबार 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये जो आयोजित किया गया है सिडनी में आयोजित किया गया है। ठीक है, सिडनी में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा राजस्थान ने शुरू किया है। ये योजना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना। तो ये कहाँ पे शुरू किया गया है? राजस्थान में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC का प्रबंध निदेशक किन्हें नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे किन्हें नियुक्त किया है? तो ये हो जाएगा R दोराई स्वामी को नियुक्त किया है, R दोराई स्वामी को नियुक्त किया है। प्रधानमंत्री गति शक्ति के अंतर्गत 53वीं राष्ट्रीय योजना समूह यानी NPG की बैठक नई दिल्ली में कब आयोजित की गई है? तो इसका आंसर है 9 अगस्त 2023 को। तो ये भी ध्यान रखना है ये कौन से नंबर की है? तो 53वीं है। और कहाँ पे आयोजित की गई है बैठक? तो नई दिल्ली में आयोजित की गई है। तो यहीं से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, चलते हैं अब आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में शेरों को ट्रैक करने के लिए सिंह सूचना ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात हो जाएगा। सिंह सूचना ऐप जो है लॉन्च किया है गुजरात ने। भारतीय बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र किस देश में बनाया जा रहा है? तो ये जो बनाया जा रहा है नेपाल में बनाया जा रहा है। ठीक है, नेपाल में। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 किसने जीता? तो ये वेंग होंग यांग ने जीता, वेंग होंग यांग ने जीता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 28 नंबर पे। LOC के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया है? तो ये है कुपवाड़ा जिला, कुपवाड़े जिले में किया गया है। आगे देखते हैं भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI की मौद्रिक नीति समिति ने नीतिगत रेपो दर यानी रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा है? तो ये हो जाएगा 6.5% पर। कितने पर? 6.5% पर रखा है। ठीक है, अब चलते हैं आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर के क्वेश्चन जो है उसको। भारत में हिमालयी गिद्ध के बंदी प्रजनन का पहला उदाहरण किस राज्य में दर्ज किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम में दर्ज किया गया है। तो ये पहला उदाहरण दर्ज किया गया है, तो इस वजह से ये क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जरूर याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा असम। ठीक है, आगे क्वेश्चन है 31 नंबर का क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि किस संस्था ने हाल ही में जल तटस्थता यानी कि वाटर न्यूट्रलिटी के लिए एक मानक परिभाषा स्थापित की है? तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा नीति आयोग ने। नीति आयोग ने है जो है वो क्या किया है? जल तटस्थता के लिए एक मानक परिभाषा को स्थापित किया है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग आगे अगले क्वेश्चन को। तो इसमें है यूनेस्को ने किस शहर को खतरे में पड़े विश्व धरोहर केंद्रों की सूची में जोड़ने का सुझाव दिया है? तो ये है वेनिस को। ठीक है, वेनिस को खतरे में पड़े विश्व धरोहर केंद्रों की सूची में जोड़ने का सुझाव दिया है। फॉल्कन शील्ड
फॉल्कन शील्ड 2023 सैन्य अभ्यास में किन देशों ने भाग लिया है? तो ये चीन और संयुक्त अरब अमीरात ने भाग लिया है। इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं अब आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने आयुष वीज़ा नाम से एक नई वीज़ा श्रेणी शुरू की है? तो ये जो मंत्रालय है ये हो जाएगा गृह मंत्रालय ने। ठीक है, गृह मंत्रालय ने शुरू की है। किस राज्य ने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है? तो ये जो राज्य है ये कौन सा राज्य है यहाँ पे? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने क्या किया है? जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब 36 नंबर का क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने किस देश को विशिष्ट डिजिटल पहचान परियोजना, क्या नाम है परियोजना का? विशिष्ट डिजिटल पहचान परियोजना के लिए 45 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी है? तो ये हो जाएगा श्रीलंका को। ठीक है, देश भर में 6,40,000 गाँव में भारत नेट के विस्तार के लिए कितने लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो ये हो जाएगा 1.39। अब 38 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मेमोरीज नेवर डाई नामक पुस्तक किसे श्रद्धांजलि के रूप में लॉन्च की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हो जाएगा। किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने जापान ओपन 2023 एकल पुरुष का खिताब जीता है? तो ये हैं विक्टर एक्सेल सेन। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, जो विक्टर एक्सेल सेन है ये जापान ओपन 2023 एकल पुरुष का खिताब जीते हैं और ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर का। तो इसमें कह रहा है हाल ही में कश्मीर के श्रीनगर में डल झील पर अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेजॉन इंडिया ने लॉन्च किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया है? तो ये है असम ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। 2022 में देश में रेबीज के कारण सबसे अधिक मौतें किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हुई हैं? तो ये हो जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में हुई हैं। ठीक है, देश की प्रगति में योगदान के लिए लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार हाल ही में किन्हें प्रदान किया गया है? तो ये हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी को जो है लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये पुरस्कार काफ़ी इम्पोर्टेंट है और अगर मोदी जी को दिया जा रहा है फिर तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं 44 नंबर का क्वेश्चन। माइक्रोफोन भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा गुजरात में। तो ये पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र है जो कि गुजरात में स्थापित किया जा रहा है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी का 7वां संस्करण 3 से 12 अगस्त तक कहाँ आयोजन किया गया? तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा चेन्नई में आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर का। किस संस्थान ने उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए संस्थागत विकास योजना यानी IDP के दिशा निर्देशों को मंजूरी दी है? तो ये हो जाएगा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC। इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, किस राज्य ने मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए मैंग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये जो चुने गए हैं UAE के विदेश व्यापार मंत्री डॉक्टर थानी अल जायोदी। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा। करमन कौर थांडी किस खेल से संबंधित हैं? तो जो करमन कौर थांडी हैं ये जो हैं टेनिस से संबंधित हैं। ठीक है, टेनिस से संबंधित हैं। 2022 में स्मार्ट सिटी मिशन में अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए शीर्ष राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। जो शीर्ष राज्य है स्मार्ट सिटी मिशन में अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए वो कौन सा राज्य है? तो मध्य प्रदेश है। तो फ्रेंड्स ये थे टोटल 50 क्वेश्चन। अब हम जो है आएंगे नवंबर की जो क्रॉनिकल की समसामयिकी है उसके क्वेश्चन को लेकर के।
तो आप लोग जो है इसको अच्छे से कर लीजिएगा। बाकी अभी जो है पीसीएस मंत्रा की टेस्ट सीरीज चल रही थी, उसके हिंदी के क्वेश्चन को और जीएस के क्वेश्चन को अच्छे से करा दिया गया है, तो आप लोग जो है उसको अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। बाकी जो बचे हुए हैं उसको भी जल्द से जल्द करा दिया जाएगा। फिर उसके बाद जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कराया जाएगा आरओ के। तो चलिए फ्रेंड्स, इस तरह से सारी सीरीज करा दी जाएगी। तब तक जो है अच्छे से अपना पढ़िए और ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में।